तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है फर्मेंटेशन पे। फर्मेंटेशन हिंदी में हम इसको बोलते हैं खमीरीकरण। तो जनरली हम इसको पल्सेस के चैप्टर में आगे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, बट एक नॉर्मल फर्मेंटेशन तो कहीं भी हम कराते हैं, सीरियल्स में भी कराते हैं, बट हम यहाँ पर किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? जनरली हम पल्सेस के रेफरेंस में या लेग्यूम्स के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्मेंटेशन होता क्या है कि दिस प्रोसेस इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी सिंस द माइक्रोबियल एंजाइम्स ब्रेक डाउन द लेग्यूम प्रोटीन एंड इन्हेंस्ड कुकिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, देखिए फर्मेंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं वो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। ये आपने पहले भी सुना होगा और ये सच बात भी है कि जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट होते हैं वो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कराते हैं, यहाँ पे खमीरीकरण कराते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, या तो हम बाहर से ईस्ट या कुछ मोल्ड यूज़ करके फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराते हैं, या फिर इन्वायरमेंट में भी ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फर्मेंट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स है वो माइक्रोबियल एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है लेग्यूम्स की प्रोटीन को। क्योंकि हम यहाँ पर फर्मेंटेशन लेग्यूम्स के रेफरेंस में समझ रहे हैं, तो लेग्यूम्स में जो प्रोटीन है उसको माइक्रोबियल एंजाइम कहाँ से मिलेगा? माइक्रोब से मिलेगा। ये क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा और क्या करेगा? इन्हेंस कर देगा कुकिंग प्रोसेस को। तो जब प्रोटीन जो होगी वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, इस वजह से डाइजेस्टिबिलिटी क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर देखिए, इट ऑल्सो इम्प्रूव करता है पैलेटेबिलिटी एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू। पैलेटेबिलिटी मतलब हमारे टेस्ट को भी एक तरीके से बढ़ा देता है, और कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, स्पेशली विटामिन बी और विटामिन सी, ये भी इंक्रीज़ हो जाता है। टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं पल्सेस के, उनको हम फर्मेंटेशन से एलिमिनेट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। In idli making, fermentation process improves the availability of essential amino acid and thus the nutritional quality of protein is improved। अब देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं, बट एक एग्जांपल इन्होंने लिया है कि जैसे इडली मेकिंग हम करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, जो प्रोटीन है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है। फिर देखिए, इडली और डोसा जो है ये एग्जाम्पल है फर्मेंटेड फूड का। फिर देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पार्चिंग एंड पफिंग। हम पल्सेस चैप्टर में प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने मिलिंग या डिकॉर्टिकेशन, सोकिंग, फिर हमने जर्मिनेशन की बात की। जर्मिनेशन के बाद हम बात कर रहे थे फर्मेंटेशन की। अब हम बात कर रहे हैं पार्चिंग की या फिर पफिंग की। तो देखिए, पार्चिंग में क्या होता है कि लेग्यूम सच एज बंगाल ग्राम एंड पीस आर पास टू गिव हाईली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स, है ना। तो जैसे ये सारी प्रोसेसिंग थी, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन, मिलिंग और सोकिंग, ये सब जैसे प्रोसेसिंग थी, वैसे ही एक प्रोसेसिंग पल्सेस या लेग्यूम्स की क्या होती है, पार्चिंग। पार्चिंग में क्या करते हैं, देखिए पल्सेस को हम इन्वॉल्व करते हैं इनिशियली स्प्रिंकलिंग द ग्रेन विद अ लिटिल वाटर, यानी जो भी ग्रेन है उस पर हम थोड़ा पानी छिड़कते हैं। फिर देन द पल्सेस इज मिक्सड विद द प्री हीटेड सैंड इन अ फ्राइंग पैन, है ना। किसी भी फ्राइंग पैन में जो पहले से गर्म जो सैंड या बालू, जैसा कि हम लोग जब नॉर्मल पास्ट आप लाई चने वगैरह जब भुने हुए लाई चने खाते हैं, तो उसको पास्ट में आपने देखा होगा कि वो कैसे बनाते हैं कि एक पैन में प्री हीटेड सैंड उनके पास होती है, और वो क्या करते हैं, जो भी पल्सेस या जो भी ग्रेन्स या जो भी लेग्यूम्स होती हैं उनमें पानी छिड़कते हैं, और उसको क्या करते हैं, पल्सेस को उसमें डाल के क्या करते हैं, हीट करते हैं। अब देखिए, केप्ट ऑन एन ओपन फायर एंड मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 200 to 205 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग अपॉन द पल्सेस स्पीसीज फॉर 2 to 3 मिनट्स। तो उसको क्या करते हैं, वो एक तरीके से रोस्ट करते हैं उसी जो उनके पास जो गर्म बालू होती है या जो वार्म सैंड होती है या प्री हीटेड सैंड जो उन्होंने रखी होती है, उसी में क्या करते हैं, जो ग्रेन है या जो पल्सेस है उसको क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, जिससे क्या होता है वो इसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, पार्च्ड प्रोडक्ट हम बोलते हैं। जैसे कि चने वगैरह हम लोग खाते हैं, पास्ट फॉर्म में इसको हम खाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पफिंग की। पफिंग देखिए, पफ्ड पल्सेज ग्रेन जो होते हैं वो प्रिपेयर्ड होते हैं इन द कंट्री इन अ मैनर सिमिलर टू दैट यूज फॉर रोस्टिंग। देखिए करते क्या है, फॉर पफिंग सीड्स आर सोक्ड इन वाटर। ध्यान रखिएगा, पफिंग में हम सीड को क्या करते हैं, वाटर में सोक करते हैं, लेकिन पार्चिंग में हम सोक नहीं कर रहे थे, सिर्फ स्प्रिंकल कर रहे थे, ठीक है। अब देखिए, मिक्स्ड विथ सैंड दैट हैज़ बीन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का भी डिफरेंस है, वहाँ पे हमने
200 to 205 डिग्री सेल्सियस लिया था, यहाँ पे हमने 250 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है और इसको भी हम सैंड में ही मिक्स करते हैं, हीट फॉर अ शॉर्ट टाइम। और वहाँ पे जनरली हम हीट कर रहे थे 2 to 3 मिनट तक हम हीट कर रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा वो था पार्च्ड प्रोडक्ट, और पफ्ड जो होता है वो सोक्ड होता है। बेसिकली ये डिफरेंस होता है। जो मोस्ट कॉमन लेग्यूम्स प्रिपेयर्ड इन दिस मैनर आर चिकपी एंड फील्ड बी। चिकपी और फील्ड बी को हम पास्ड या पफ्ड के फॉर्म में ज़्यादातर खाते हैं। पास्ड बंगाल ग्राम, जिसको हम भुना चना कहते हैं, हैज़ बीन यूज्ड सक्सेसफुली इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन इन द चिल्ड्रन, है ना। तो अगर किसी बच्चे में प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन है तो उसको हम जनरली पार्च्ड बंगाल ग्राम या रोस्टेड भुना चना जो है वो भी देते हैं। तो इस तरीके से हमने पार्च्ड और पफ्ड राइस देखा। नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग है वो है एक्सट्रूजन, जिसको कि एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जैसे आपने सुना होगा, तो ऐसे ही हम लेग्यूम्स में भी एक्सट्रूजन जो है वो करते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, ब्लेंड ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम्स फ्लावर, तो डिपेंड करता है, जैसे अगर हमें सिर्फ पल्सेस का बनाना है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कभी कभी हम सीरियल और पल्सेस को के जो फ्लावर्स यानी जो आटा है सीरियल का और पल्सेस का उसको मिक्स कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं, और एक्सक्रूडेड एट हाई टेम्परेचर, कितना 140 से 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम उसको एक्सक्रूडेड कराते हैं एट हाई प्रेशर पे एंड अ मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 20%। एक्सक्रूडेड प्रोडक्ट के लिए मशीन आती है, एक्सक्रूडर आते हैं। फिर देखिए द प्रोडक्ट इज़ कुकड फॉर अ शॉर्ट टाइम, 30 to 60 सेकेंड के लिए बस हम इसको कुक करते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं वो इज़ फोर्स्ड आउट ऑफ द एक्सक्रूडर थ्रू अ वैरायटी ऑफ डाइज एंड द ड्राइड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट। तो जो एक्सक्रूडर होता है वहाँ से एक्सक्रूड्स जो होते हैं, एक्सक्रूडर निकलते रहते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक्सक्रूडर या एक कन्वेयर बेल्ट होता है उस पर वो जाता है, जहाँ से जाके उसको ड्राइंग प्रोसेस के लिए हम रखते हैं, तो वो ड्राई होता जाता है। और साथ ही साथ फोर्स आउट द एक्सक्रूडर थ्रू अ वैरायटी ऑफ डाइज एंड ड्राइड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, तो ड्राई होके हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। जैसे कुरकुरे वगैरह हम लोग खाते हैं, ये सब क्या है, एक्सक्रूडेड प्रोडक्ट हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो प्रोसेसिंग ऑफ पल्सेस है वो कंप्लीट हो गई है पूरी। नेक्स्ट हमें जो कवर करना है वो हम बात करेंगे एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर ऑफ पल्सेस, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सजेस्ट करिए, कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।